नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों का आगाज करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव के लिए किरण चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी और किरण चौधरी अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी इस दौरान मौजूद रहे। किरण ने जो है बीते कल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और किरण चौधरी जो है वो नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में एक सीट पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी द्वारा जो है प्रत्याशी का ऐलान किया गया था। हिसार से और कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो आप होती रहती है बात। हाँ, होती रहती है, बात होती रहती है। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। मैं किरण जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 मिनट बात रखें। 20 साल बाद दोबारा सवाल एक सवाल है। ये जो अल्पमत की सरकार का दावा विपक्ष कर रहा था, आज जिस तरीके से जेजेपी के विधायक के आपके साथ आए हैं, ये भी करने की कोशिश है क्या इस समय? नहीं, देखिए, सर्व दलों ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने भी तो दिया है। दिया नहीं दिया, वो अपने घर में झांक करके देखें। ये भारतीय जनता पार्टी की विजय है और भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी मजबूत है। कैंडिडेट की लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? जल्दी आपसे शेयर करेंगे, जल्दी आपसे शेयर करेंगे। 4 लोग पार्टी में कब शामिल कर रहे हैं? जेजेपी के विधायक कब शामिल हो रहे हैं सर बीजेपी में? तो समर्थन करिए। आपके सामने है, यहीं खड़े हैं सभी के सभी, आपके सामने खुल करके समर्थन दिया है। आपने नॉमिनेशन किया बीजेपी को, आपका शामिल होना किस चीज की सारी एक्टिविटीज को देखते हैं? मैं सबसे पहले तो भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल जी, साथ के साथ हमारे जो हैं नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और सारे के सारे जितने विधायक जो हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, जो भाजपा के विधायक हैं और जो अन्य विधायकों ने आकर जो मुझे समर्थन दिया है, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा। और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमेशा से मैंने बहुत ईमानदारी और नियत से काम करा है और आने वाले समय में जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि विधानसभा कह रही हूँ, राज्यसभा के अंदर हरियाणा के सारे जो मुद्दे होंगे, आपने देखा विधानसभा में भी जोर शोर से उठाए हैं, उसी तरह से इसमें राज्यसभा के अंदर भी जो हरियाणा के जनहित के मुद्दे होंगे और जो पार्टी का जो हित होगा उसको सर्वोपरि रखते हुए मैं काम करूंगी। There are no deals at all ever. This is something which I wanted to do for my country and for my state. और आपका जवाब देना चाहती हूँ मैं। 2004 में भी आपने कांग्रेस से आपको उम्मीदवार उतारा गया था, लेकिन आप टूट गई थी, लेकिन आज आपका सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। ये आपने जो प्रश्न पूछा है, आज मैं सुबह याद कर ही रही थी ये
कि देखिए भगवान कहाँ से कार्यकाल कैसे शुरू करता है चक्र को और कहाँ तक लाके खत्म करता है। उस समय जो है मेरे साथ छल हुआ था और मेरे साथ जो है धोखा किया गया था। जो कांग्रेस के अंदर हमेशा से हरियाणा के अंदर जो इनका नेतृत्व है वो बिल्कुल पूरी तरह से धोखा किस तरह से करा जाता है अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे साथ 2004 में भी यही काम हुआ था और जो जिसका सिलसिलेवार राज्यसभा के अंदर आपने देखा काम होता आया है। मैं भाजपा पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को, मनोहर लाल जी को और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आज जो है वो 20 साल पुरानी बात जो है वो पूरी तरह से सच्चाई के साथ जो है आज सामने रखी है। मैं यहाँ पर अब जो है पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ आप जानते हैं चौधरी बंसीलाल जी का पुराना नाता रहा है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पुराना नाता रहा है और हर जगह पर जो है उनके समर्थक हैं, उनको पूरी तरह से भाजपा के अंदर जो है शामिल करवाई दिया है और आगे जो है चुनाव के अंदर जहाँ जहाँ पार्टी मेरे को भेजेगी और मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी वहाँ पे मैं हमेशा के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू। जो शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा वो सिर माथे पे 45 साल 45 इयर्स मैंने कांग्रेस के अंदर बताए हैं। अब जो है अंतिम दम तक, अंतिम क्षण तक, जब तक इस शरीर में खून है बीजेपी की सेवा करनी है और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए चलना है। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने किरण चौधरी को सुना, उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उसके बाद उन्होंने जो है मीडिया को संबोधन किया, कांग्रेस पर भी निशाना साधती हुई वो नजर आई। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी से तो हमारा पुराना नाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहकर मेरे साथ छल हुआ, मुझे धोखा दिया गया, मुझे टिकट जो है वो नहीं दिया गया और नाराजगी जो है उन्होंने जाहिर की थी किरण चौधरी द्वारा। जो है जब नाराजगी जाहिर की गई थी उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, बीजेपी में वो शामिल हुई थी और आज जो है राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो उन्होंने जो है पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हरियाणा सीएम नायब सैनी का, पूरे नेतृत्व का जो है शुक्रिया किया है। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मेरा शरीर चलेगा, जब तक जो है बॉडी में जान रहेगी, तब तक मैं बीजेपी के लिए काम करती रहूंगी, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं निभाती रहूंगी। तो आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और किरण चौधरी को जो है राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। किरण चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जो है इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे, बिप्लब देव भी उनके साथ मौजूद रहे और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए किरण चौधरी और सीएम नायब सैनी नजर आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, तो आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, किरण चौधरी नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधती हुई वो नजर आई। कहा कि कांग्रेस में रहकर तो मेरे साथ छल हुआ, इतने साल मैंने कांग्रेस को अपने दिए, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है और वो जो उनका सपना था, जो उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जिस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, आज जब वो बीजेपी में शामिल हुई है, बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया, तो उनका सपना कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ उन्हें भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से चौधरी बंसीलाल के इतिहास रहा है हरियाणा में, तो एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, राजनीति के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं चौधरी बंसीलाल और उनके परिवार से। हालांकि किरण चौधरी के जो पति हैं सुरेंद्र सिंह, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद जो उनका आगे कहिए कि लेगेसी वही चलाती आई हैं और आगे उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो है वो तोशम से विधायक की टिकट मांग रही है और लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। इससे पहले उन्होंने लोकसभा की भी टिकट मांगी थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से सर्वे का हवाला दिया गया और श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया गया और वहां से कांग्रेस हारी भी, वहां से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी बने और उसके बाद कुछ समय बाद जो है जब चुनावों के नतीजे सामने आ जाते हैं तो किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ भाजपा में शामिल हो जाती है। तो ऐसे में चर्चाएं उसी वक्त से शुरू हो गई थी कि राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार के तौर पर जो है वो भेजा जा सकता है किरण चौधरी को। तो कल इस पर मोहर लगी और आज नामांकन दाखिल किया गया। हालांकि आज 3 बजे तक का समय है, दूसरी पार्टियां कांग्रेस की ओर से यदि कोई नामांकन दाखिल करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन यहां इस वक्त नजर नहीं आ रहा है क्योंकि
कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है और इस वजह से हम जो है नामांकन हम जो कोई उम्मीदवार उतार ही नहीं रहे। दूसरी ओर आज एक और हम बात देखने को मिली, जेजेपी के जो 4 विधायक जिन्होंने हाल ही में जेजेपी से इस्तीफा दिया, उनका समर्थन भी यहाँ देखने को मिला, जिसमें जोगीराम सिहाग की बात हो, रामकुमार गौतम की बात हो, अनूप धानक की बात हो और इसके बाद न्यायपाल रावत जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं या फिर गोपाल कांडा की बात हो, उन सभी का जिक्र किया गया। सभी ने समर्थन किया, सभी ने समर्थन पत्र पर साथ किया, जिसमें सभी ने कहा कि राज्यसभा उपचुनावों के लिए जो है वो भेजा जाएगा किरण चौधरी को। दूसरी ओर तमाम चीजें नामांकन के बाद सवाल किए गए मुख्यमंत्री से। हालांकि कांग्रेस के ऊपर उन्होंने कहा कि भाजपा जब कहती है, भाजपा को बार बार ये कहा जाता था कि अल्पमत में सरकार है, राज्यपाल तक को पत्र लिखा गया, गवर्नर से कहा गया कि सेशन बुलाकर एक बार नंबर गेम देखा जाए कि किसके पास कितने नंबर है, लेकिन आज साबित हो जाता है जब हमारे विधायकों की संख्या और जो समर्थन पत्र में सिग्नेचर हैं वो देखे जा सकते हैं कि कितने लोगों का समर्थन जो है वो हमारे साथ है। तो ऐसे में वो पहले खुद में देखे कांग्रेस कि उनके पास अपने कितने विधायक हैं, अपने कितने लोग हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। दूसरी ओर रानियां यानी कि जो इस वक्त कहें कि एक चर्चा का मुद्दा भी बनी हुई है, क्योंकि वहां से रंजीत चौटाला जो कि मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने दावेदारी पेश करी है और कहा है कि मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा, चाहे भाजपा अपना देख ले, मैं तो वहीं से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि इससे पहले भी इंडिपेंडेंट चुनाव वहां से लड़ चुके हैं। जब उन्हें कांग्रेस ने भी वहां से टिकट नहीं दी थी तो उस वक्त भी उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जो है अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तो वो अड़े हुए हैं। दूसरी ओर भाजपा के साथ हिलोपा जिसने गठबंधन किया है, यानी कि गोपाल कांडा की पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने भतीजे को वहां से प्रत्याशी के तौर पर कहा है कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में एक स्थिति, एक टफ सिचुएशन में आज मुख्यमंत्री भी नजर आए। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में कल बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा जरूर है कि टिकट्स को लेकर बागियों के तेवर जो हैं वो अब नजर आ रहे हैं। तो तमाम चीजों के बीच में भले ही राज्यसभा के उपचुनावों में ये जीत जाएंगे या कहें कि एक तरफा जो है एक तरफा, क्योंकि कोई और कैंडिडेट नहीं है तो इन्हें ही जो है चुना जाएगा, लेकिन दूसरी ओर विधानसभा चुनावों का रास्ता इतना आसान नहीं होगा इससे, क्योंकि सामने अगर बात करें तो बागियों के राज्यसभा के चुनाव है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। जो सियासत है वो प्रदेश में काफी गर्म है, माहौल काफी गर्म है। बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए।